वो शायरी का जो मैदान है वो बहुत वसी है। आप इसमें हुकूमत पर तंज कर सकते हैं, आप इसमें सोसाइटी की बात कर सकते हैं, आप इसमें अपने घर के अहवाल लिख सकते हैं, आप इसमें आने वाली नस्लों के लिए कोई ख़ास पैगाम दे सकते हैं। ये बात वो है कि लिखने वाला किस मिजाज से सोचता है और वो क्या क्या लिख सकता है। शायर की यही खूबी है कि वो दबे छुपे अंदाज में भी क्या से क्या कह देता है और आने वाली नस्लें उससे कई बार इस्तेफादा कर दिया करती हैं। कई बार वो शेर कह देता है कि उस दौर में उसकी उतनी पजीराई नहीं होती जिसके उसके बाद जाने के बाद पजीराई हुआ करती है। जैसे कोविड के टाइम पे बशीर बद्र का वो शेर बहुत फेमस हुआ कि ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा। तो ये शेर जिस वक्त बशीर बद्र ने कहा होगा उस वक्त इतनी पजीराई नहीं मिली होगी, लेकिन कोविड के बाद ऐसा लगा कि अरे वाह, ये शेर इसी दौर के लिए लिखा गया था। आ जाएंगे? अच्छा उनको बुलाना है? अच्छा नहीं, आपने वो बदल दिया ना। तो ये अब मैं समझता हूं कि हर वो शायर ये कोशिश करता है कि उसका कोई एक शेर लोगों के जहन में बैठ जाए और उसके गायबाने में उस शेर से बताया जाए कि ये शेर फलां शायर का है, और फिर वही शेर का हवाला देकर कोई शख्स उस शख्स को आज के दौर में मैसेज करते कहे कि आपका शेर पढ़ा गया था आपके गायबाने में, तो समझ लीजिए कि वो शायर कामयाब हो गया है। वरना आप पूरी जिंदगी दीवान लिखते रहें और आपका शेर किसी को याद न रहे, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये आज के हर शख्स की कोशिश है, वो शायर जो इस दौर में शायरी की फील्ड में आना चाह रहा है या वो शायर जो ऑलरेडी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका है। तो आइए बिला ताखीर एक शायर की जानिब रुख किया जाए और आवाज दी जाए, क्योंकि कहते हैं कि बज़्म में, आज के इस खूबसूरत बज़्म में अलग अलग तरीके के शायर, अलग अलग, ये जो है गुलशन है और गुलशन में से आपको अलग अलग तरीके के फूल मिलेंगे और हर फूल से आपको अलग खुशबू महसूस होगी। जमशेद भाई नाम क्या होता है आपका? ज़ीशान साबरी साहब। तो आइए, इन्होंने पहले मुझे किसी और का नाम बताया था, फिर इन्होंने बदल दिया। ये कन्वीनर की बड़ी खासियत हुआ करती है। अच्छा हाँ, बेटे की फरमाइश ज्यादा जरूरी है, बुढ़ापे में वही काम आने वाला है, तो उसकी फरमाइश का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। जमशेद भाई इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो आइए, ज़ीशान साबरी साहब के आने से पहले बस मैं इतना कहूं कि इलाज कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। जोरदार तालियों से खैर मकदम करिए ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज पहली बार माइक पर आया हूँ और मेरा पहला आपके सामने पहला शेर है मेरा कि आकर कब्र पर मेरी तुमने जो मुस्कुरा दिया, कि आकर कब्र पर मेरी तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी सारा कफन जला दिया, और चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मज़ार में, यहाँ भी सताने आ गए किसने पता बता दिया। कि तुम्हारे लबों से लगने वाला जाम बनूंगा, जिसे तुम रोज़ अंजाम देते हो वो काम बनूंगा, कि तुम्हारे लबों से लगने वाला जाम बनूंगा, जिसे तुम रोज़ अंजाम देते हो वो काम बनूंगा, और ये बादशाहत इज़्ज़त और ताज मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें तख्त पर बिठाकर तुम्हारी आवाम बनूंगा। कभी यादों में कभी उसकी बातों में खो जाते हो, पलके मूंदते नहीं बस इरादों में सो जाते हो, और उसे तुम्हारा चेहरा भी पसंद नहीं ज़ीशान, तुम क्यों उसे देखकर खुश हो जाते हो। हमसे वो कुछ ख्वाबों में कहने लगी, मर्ज़ इश्क अपने दिल पे सहने लगी, कि हमसे वो कुछ ख्वाबों में कहने लगी, मर्ज़ इश्क अपने दिल पे सहने लगी, और जब मैं चूड़ियाँ लेने के काबिल हुआ तब वो सोने के कंगन पहनने लगी। कि अब भी तू मेरी ज़रूरत है, कि अब भी तू मेरी ज़रूरत है, भले ही मुझसे दूर है पर तू मेरी मोहब्बत है। मेरे आशारों में ज़ीशान कहीं मेरा ही नाम बदनाम है, कि मेरे आशारों में ज़ीशान कहीं मेरा ही नाम बदनाम है, आखिरी सांस में लब पर बस तेरा ही नाम है।
मैं भी आशिकों में अपना कुछ ऐसा नाम कर गया, तुम मुझसे मिलने नहीं आई और देखो मैं तुम्हारा दीदार किए बिना ही मर गया। तुम मुझसे मिलने नहीं आई और देखो मैं तुम्हारा दीदार किए बिना ही मर गया। अपने आशिक को मेरे बारे में बता तो गई, तुम मेरे मरने की खबर सुनकर मुझे देखने आ तो गई। कि मेरे मरने की खबर सुनकर तुम मुझे देखने आ तो गई। जब तुम्हारा महबूब तुम्हें छोड़ देगा, क्या गुजरी होगी मेरे पर जब समझोगी जब वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा। ज़ीशान मेरा आशिक था, क्यों हर एक को ये बता रही हो, क्यों अपने नापाक हाथों से मेरे कफन को सजा रही हो। क्यों मोहब्बत की राह तुमने बीच में ही छोड़ दी, कि क्यों मोहब्बत की राह तुमने बीच में ही छोड़ दी। जो फिजाओं से खुश होती थी वो खुशबू की कली तोड़ दी। मैं तुम्हारे सामने हूँ अब भी मुझे सता लो, जी भर गया हो तो अब मेरा जनाजा उठा लो। और कुछ ऐसे उसने अपने सांस के साथ अपने हाथ भी सोख लिए, कि कुछ उसने ऐसे अपने सांस के साथ अपने हाथ भी सोख लिए। मेरा जनाजा उठते ही उसने अपने झूठे आंसू भी पोंछ लिए। मैं अपने आप से ये फरियाद करता हूँ, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा मैं उससे बात करता हूँ। और हालात दिल तो जब ख़राब हुई ज़ीशान, मैं वो मुझको भूल बैठे हैं मैं उनको याद करता हूँ। के आखिरी शेर कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ख़ास लिखूँगा, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लिखूंगा, कुछ यहाँ तो कुछ दिल के पास लिखूंगा। और इन दो चार आशारों से क्या होगा तुम्हारा, मैं तुम्हारी खूबसूरती के लिए पूरी किताब लिखूंगा। अस्सलाम वालेकुम।